हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कृषि भूमि सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड? अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर। तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। आइडेंटिफाई द डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर इन द राइट ऑर्डर टुवर्ड्स रिवर फ्लो। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। बी है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज। सी है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। और डी है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ राजस्थान इन इंडियाज़ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज? तो राजस्थान का जो परसेंटेज है इंडिया के टोटल सरफेस वाटर में वो है 1.16%। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूजेबल क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबल इन राजस्थान इज करंटली बीइंग यूज्ड? तो राजस्थान में जितना वाटर अवेलेबल है उसका 50% यानी कि 50% वाटर जो है वो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में उपयोग में लिया जा रहा है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर स्थित है? द मेन डैम ऑफ माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड एट विच साइट? तो जो बोरखेड़ा नाम का स्थान है ये बांसवाड़ा में है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा, यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध स्थित है। और माही बजाज सागर परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है राजस्थान और गुजरात का। और इसका जो मेन डैम है वो बोरखेड़ा में है जो माही नदी पर है और बोरखेड़ा बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, बोरखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ओड जो है वो उसको फाइंड करना है। लेफ्ट में रिवर वैली प्रोजेक्ट दिए हैं और राइट में एसोसिएट स्टेट्स दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन है भाखड़ा नागल, पंजाब हरियाणा राजस्थान, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान, व्यास पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और डी है माही बजाज सागर गुजरात राजस्थान। तो भाखड़ा नागल जो है वो पंजाब हरियाणा राजस्थान से संबंधित है, ये सही है। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है, ये भी सही है। माही बजाज सागर जो है वो गुजरात और राजस्थान से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो व्यास है, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है, वो पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। योजना है वो पंजाब हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से संबंधित है व्यास परियोजना। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। जो सी है वो ओड है इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया इरिगेटेड बाय कैनाल्स इन राजस्थान? तो ए ऑप्शन है 29.49%, बी है 24.36%, सी है 28.85% और डी है 29.75%। तो राजस्थान में जो एरिया है जो इरिगेट होता है कनाल्स के द्वारा वो है डी 29.75%। ये लगभग 30% जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है राजस्थान में। इसके मैंने डाटा भी लिखे हैं।
कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई जो है वो 30% एरिया पे होती है, ट्यूबवेल्स के द्वारा होती है 42%, कुओं के द्वारा होती है 24% और तालाबों के द्वारा होती है 1%। यहाँ पर मैंने डाटा भी लिखे हैं कि नहरों के द्वारा 30% एरिया पे सिंचाई होती है, नलकूपों के द्वारा होती है 42% पे, कुओं के द्वारा 24% पर, तालाबों पे 1%। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है। नहरों के द्वारा जो सिंचाई है वो श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा होती है, कुएं और नलकूपों में जयपुर में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो सिर्फ भीलवाड़ा में होती है। द चंबल रिवर हैज़ बीन मोस्ट पोल्यूटेड, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम या कोटा बैराज डैम। तो कोटा बैराज जो है कोटा में है, जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है चंबल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ब्रांचेज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अनूपगढ़, पूगलगढ़, चारणवाला, बिरसलपुर, पूगलगढ़, चारणवाला, अनूपगढ़, बिरसलपुर, अनूपगढ़, पूगलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला, अनूपगढ़, बिरसलपुर, पूगलगढ़, चारणवाला। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। जो नॉर्थ से साउथ की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सबसे पहले आएगी अनूपगढ़, फिर आएगी पूगलगढ़, फिर आएगी बिरसलपुर, फिर आएगी चारणवाला। इसका मैंने नीचे डायग्राम भी दिया है, आप इसको ढंग से याद करके जाइए क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो शाखा है वो है गंगानगर में। उसके बाद में जो 4 शाखा है बीकानेर में है, पूगल शाखा, दातोड़ शाखा, बिरसलपुर शाखा और चारणवाला शाखा। उसके बाद जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं, शहीद बीरबल शाखा और शहीद सागरमल गोपा शाखा। और रावतसर शाखा जो है वह हनुमानगढ़ में है। और इसमें जो चारणवाला शाखा है वो बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है। तो इस ऑर्डर में आपको ये याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड 1-2 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सोम कमला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले एग्जाम में। ये डूंगरपुर में स्थित है, इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर बेनिफिटेड फ्रॉम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर एवं नागौर। तो जो इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट है इससे हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको भी याद करके जाइए। इसमें मैंने डायग्राम में बता रखा है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट है वो 4 जिलों को पहुंचाती है पानी, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर। उसके बाद में जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो श्रीगंगानगर और बीकानेर को पहुंचाती है। पन्नालाल बारूपाल जो है वह नागौर और बीकानेर को पहुंचाती है। तेजाजी लिफ्ट बीकानेर को पहुंचाती है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है वो जोधपुर और बीकानेर दोनों को पहुंचाती है। गुरु जाम्बेश्वर जो लिफ्ट नहर है वो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तीनों जिलों को पानी पहुंचाती है। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जो है वो जैसलमेर और जोधपुर को पानी पहुंचाती है। तो एक बार इसको भी देख के जाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा स्टेट्स। इंदिरा गांधी नहर, माही बजाज सागर, व्यास और नर्मदा नहर। यह अपन ने अभी डिस्कस किया है। व्यास परियोजना जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो है राजस्थान और गुजरात की, जिसमें 45 जो हिस्सा है वो है राजस्थान का और 55 जो हिस्सा है वो है गुजरात का। यानी कि 45% राजस्थान का सहयोग है उसमें और गुजरात का 55% सहयोग है माही बजाज सागर परियोजना में। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। विच डैम built on चंबल रिवर इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैराज।
तो गांधी सागर डैम जो है वो चंबल नदी पर है, जो राजस्थान में स्थित नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। गांधी सागर बांध जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर बेनिफिटेड बाय जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल? जोधपुर बीकानेर, बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। जोधपुर और जैसलमेर को इंदिरा गांधी की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से पानी प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। ये डायग्राम आप एक बार ज़रूर देख के जाइए। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उससे झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर को पानी प्राप्त होता है। कंवरसेन से सी गंगानगर, बीकानेर को होता है। और अब अभी जो क्वेश्चन में पूछा था वो ये था, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जैसलमेर और जोधपुर को पानी प्राप्त होता है। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्योर इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान इज इरिगेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? तो जो सबसे ज़्यादा है वो ट्यूबवेल से होता है 42%, अभी अपन ने डिस्कस करा था। नलकूप और कुओं से सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तालाब से भीलवाड़ा में होता है। नहर से होता है श्रीगंगानगर में। राजस्थान की वह कौन सी एकाकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण के लिए फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? विच वन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान हैज ए प्रोविजन फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम फॉर वाटर कंजर्वेशन? यमुना वाटर, सिद्धमुख कैनाल, भीखाबाई सागवाड़ा और नर्मदा कैनाल। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। जो नर्मदा कैनाल है उसमें जल संरक्षण के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम प्रपोज्ड किया गया है। बारे में आगे भी मैंने कुछ लिखा है कि जो नर्मदा नहर है उसको सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया है। राजस्थान की प्रथम नहर जिस पर ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम टेक्निक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। और जो धौलपुर लिफ्ट है वो नर्मदा के बाद में दूसरी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन वाली परियोजना है। तो हो सकता है ये पूछ ले कि दूसरी कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? इंदिरा गांधी कैनाल हैज acquired irrigation potential in how many parts of Rajasthan till March 2014? तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। 16 लाख हेक्टेयर। 16 लाख हेक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर जो है वो सिंचाई क्षमता है वो अर्जित कर चुकी है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। ये पूछा गया है एक एग्जाम में। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है। मेजा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान। वो कौन सी नदी पर किया गया है? कोठारी नदी पर, मासी नदी पर, खारी नदी पर, पार्वती नदी पर। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम है। द कन्वर्टेड नेम ऑफ राजस्थान कैनाल इज? नर्मदा नहर, व्यास नहर, इंदिरा गांधी नहर, कोई नहीं। तो राजस्थान नहर का जो परिवर्तित नाम है, जो कन्वर्टेड नेम है, वो है इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम जो था, ओल्ड नेम जो था, वो राजस्थान नहर था और अब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर में पानी किस नदी से आता है? वाटर इन राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल कम्स फ्रॉम विच रिवर? चंबल यमुना, व्यास चंबल, सतलज व्यास या फिर कोई नहीं। तो सतलज एवं व्यास नदी से, सतलज और व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। चंबल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदार है
चंबल किस किस स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा राजस्थान, कोई नहीं। तो एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है चंबल परियोजना। अभी अपन ने ऊपर भी डिस्कस करा है कि जो गांधी सागर डैम जो है वो एमपी में है, उसके बाद के जो बांध है वो चंबल के, वो सब राजस्थान में है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।